आज मैंने एक कहानी पढ़ी। वो कहानी है बिल गेट्स के बारे में। मुझे लगा मैं शेयर करूं। एक्चुअली वो कहानी बिल गेट्स के बारे में नहीं है। बिल गेट्स को सब जानते हैं ना यहाँ पे। कौन है बिल गेट्स? माइक्रोसॉफ्ट के ओनर। वेरी गुड। और दुनिया के सबसे अमीर आदमी। तो वो मिले सलमान खान से। सलमान खान को जानते हैं? वो फिल्मों वाला सलमान खान नहीं, खान एकेडमी का। तो मुलाकात कैसी हुई? खान एकेडमी एक वेबसाइट है, तो सलमान खान ने बनाई है। वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने शुरू किया था। एक अपनी कज़न है, वो बांग्लादेश में या इंडिया में कहीं रहती है। उसको मैथ्स में डिफ़िकल्टी होती थी। तो यूट्यूब के वीडियोस बना बनाकर, जैसे हम लोग बनाते हैं वीडियोस, ऐसे बना बना के वो अपलोड करते थे यूट्यूब पे। और उनकी वहाँ पर कज़न उसको देखती थी और सीखती थी। फिर उन वीडियोस को काफ़ी लोगों ने देखा। तो अब आगे देखिए, कहानी शुरू हो रही है। टेकिंग द प्लंज, जंप लेना। By early 2009, Khan Academy was starting to take on life of its own. Khan Academy जो उनका वेबसाइट था, वो अपनी जिंदगी अपने आप खूब चलने लगा। एक मतलब लोगों को लगने लगा कि कुछ है इसमें। Tens of thousands of students were using every day, and I was spending every ounce of my free time on work in it. Tens of thousands, हजारों बच्चे उसको यूज कर रहे थे। खाली कजन नहीं, और भी काफी बच्चे यूज कर रहे थे खान एकेडमी। आप उसमें मैथ्स की वीडियोस देख सकते हैं, केमिस्ट्री की वीडियोस देख सकते हैं। ऐसा है। एक्चुअली आई वाज स्पेंडिंग अ लिटिल मोर ऑफ माय नॉन फ्री टाइम आल्सो। जो मेरा ऑफिस का काम था वो भी उस टाइम में उस पर खर्च करता था। आई ट्राइड माई बेस्ट टू फोकस ऑन माई डे जॉब, बट माई हार्ट वॉज बिकमिंग फुल्ली इन्वेस्टेड विद द पोटेंशियल ऑफ वॉट खान एकेडमी माइट बी। मतलब मैं पूरा दिन का टाइम उसमें स्पेंड करता था और मुझे लगता था क्या कर सकते हैं हम, इससे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं इसलिए इस कहानी को आज बता रहा हूं क्योंकि इस कहानी के अंत में मुझे एक वर्ड मिला, क्यू। और जब इसको क्यू मिला तो इसने क्या किया और क्यू इसको कैसे मिला। ठीक है। क्यू हम जानते हैं क्या होता है। हैबिट में क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? क्यू मिला तो हैबिट चालू हो जाएगा। टू मेक थिंग्स मोर डिफिकल्ट फॉर मी, और मेरे लिए और मुश्किल कैसे हो गया। आई गॉट रैंडम ईमेल वन डे फ्रॉम अ जेंटलमैन नेम्ड जेरेमिया, या तो जेरी हेमसे। ही वॉज द को फाउंडर ऑफ मेजर रेस्टोरेंट चेन। उसकी खूब बड़ी सी रेस्टोरेंट की चेन थी, जैसे हमारे बर्गर किंग या तो मैकडोनल्ड की चेन थी। उसका मेल आया। हु हैड ऑल्सो बिकम अ यूजर ऑफ माई वीडियोज फॉर लुकिंग आफ्टर लुकिंग फॉर वेज टू हेल्प हिज सन विद केमिस्ट्री। वो मेरे वीडियो यूज करता था अपने बच्चे को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। अभी बात हो रही है सलमान खान। सलमान खान हमको बता रहे हैं कि क्या हुआ। सलमान खान की है ना खान एकेडमी। ठीक है। ही वॉन्टेड टू चैट विद मी। कौन? जेरी जो है सलमान खान से बात करना चाहते थे। अबाउट वॉट आई वॉज डूइंग विद खान एकेडमी, कि मैं खान एकेडमी जो तुम्हारा वेबसाइट है उसके साथ कर क्या रहे हो, आगे तुम्हारा प्लान क्या है। By this time, I had already been approached by several entrepreneurs trying to convince me to turn my videos into for-profit business. बहुत से लोगों ने मुझे कहा था तुम्हारा जो वीडियोस है, काफी वीडियोस हो गए थे उनके पास। करीब इस समय 8,000 से ज्यादा वीडियोस हैं खान एकेडमी में। तो बोलते हैं अगर एक आदमी वीडियो बनाना शुरू कर जाए, 8 साल में जितने वीडियो बनाएगा उतने खान एकेडमी में वीडियोस हो चुके हैं। बोलता है लोगों ने मुझे बताया था कि आप इसमें से बिजनेस बना सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो। It turned out that his message was just opposite. लेकिन इसका जो मैसेज था उल्टा था। He was convinced even more so than I was that the juncture I was wasting my time as hedge fund guy and Khan Academy could help change the world as non-profit. बोलता है तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। उस समय ये हेज फंड में काम करता था। हेज फंड मतलब इसकी तनख्वाह रही होगी कम से कम 4 से 5 लाख रुपए महीना। तो बोलता है तुम जिंदगी बर्बाद कर रहे हो हेज फंड में। हेज फंड वाले क्या करते हैं, लोगों का पैसा लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं शेयर वगैरह में, किसी और इन्वेस्टमेंट में। फिर जो प्रॉफिट होता है उनको प्रॉफिट देते हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में था ये। तो बोलता है तुम खान एकेडमी से बहुत दुनिया बदल सकते हो, लेकिन प्रॉफिट मत बनाना उसमें से। नॉन फॉर प्रॉफिट होना चाहिए, एनजीओ होना चाहिए। आई वॉज फ्लैटर्ड बाय हिज कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स, बट ट्राइड नॉट टू टेक इट टू सीरियसली। मुझे उसका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा और मेरे काम के बारे में बोला तो मुझे फ्लैटरिंग भी लगी। फ्लैटरिंग मतलब खुश हुई हो, कोई मस्का, जैसे कोई अच्छा बोलता है तो अच्छा लगता है, फ्लैटर्ड हुआ। माई सन हैड जस्ट बीन बॉर्न, मेरा बच्चा अभी पैदा हुआ था। माई वाइफ वॉज स्टिल इन ट्रेनिंग, मेरी बीवी अभी भी ट्रेनिंग कर रही थी। इट सीम्ड इररिस्पॉन्सिबल इवन टू कंसिडर क्विटिंग द जॉब। तो पागलपन लगा नौकरी छोड़ दूं मैं। नौकरी छोड़ के क्या करूं? अभी देखिए। जेरी अंडरस्टूड दिस एंड डिडंट प्रेशर मी टू मच। उसको समझ में आया कि बेचारे के पास पैसा वैसा बहुत है नहीं, तो नौकरी छोड़ करके कैसे जिएगा। बट ही हैड सोन अ सीड ऑफ पॉसिबिलिटी इन माई हेड,
लेकिन उसमें मेरे दिमाग में क्या डाल दिया था? बीज। As the year progressed, जैसे साल आगे बढ़ा, I began talking to him more and more frequently. मैं उससे और बात करता था, जेरी से. By the summer of 2009, I had begun to seriously consider the possibility. और जब समर आया, जून तक, तो मुझे लगा कि यार सीरियसली छोड़ना चाहिए, जॉब छोड़ दो, खान एकेडमी का वीडियोस बनाओ. By this time, tens of thousands of students were watching the videos on regular basis. हजारों बच्चे उन वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते हैं. The software I wrote for my cousin had become so popular via word of mouth that it was making my $50 a month website crash. जो मैंने वेबसाइट बनाया था अपना $50 का पर मंथ, मतलब ऑलमोस्ट कितना खर्च होता था? 2,500 2,000 रुपये महीना. वो बार बार क्रैश होता था. वह छोटे वेबसाइट में दिक्कत होती है, अगर ज्यादा लोग उस पर लॉग इन कर दें तो क्रैश हो जाता है. तो बोलता है मेरा बार बार क्रैश होता था, मतलब काफी लोग उसको देखते थे. Frankly, the possibility surrounding the Khan Academy was so exciting that I had trouble doing my day job properly. मतलब इसमें इतना मुझे पोटेंशियल दिख रहा था कि मैं दिन में दिमाग नहीं लगता था काम करने में. मैं इसी के बारे में सोचता रहता था, खान एकेडमी का जो वेबसाइट है. So I started to chat with my wife. मैंने अपनी बीवी उमानिया से बात करना शुरू किया about quitting the hedge fund and doing Khan Academy full time. मैं छोड़ छाड़ कर खान एकेडमी का काम फुल टाइम करूं. We had enough saving for a solid down payment on a decent house in Silicon Valley, but not much more. हमारे पास इतना पैसा था कि हम डाउन पेमेंट दे सकते थे. अगर 30 लाख का घर है तो डाउन पेमेंट कितना होता है? करीब 10%, 3 लाख. तो उतना पैसा मेरे पास था कि मैं डाउन पेमेंट कर दूं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं था. अब my wife was bringing on a little money from her salary as a training rheumatologist. उसकी बीवी डॉक्टर है तो थोड़ी बहुत सैलरी उसकी ट्रेनिंग से आती थी. Still, the thought of giving up a regular paycheck was scary. नौकरी छोड़कर रेगुलर पेचेक मतलब सैलरी, पे चेक, जो आपकी सैलरी मिलती है, पे चेक, इसको छोड़ना, हर महीने की जो पे चेक आ रही है उसको छोड़ना क्या था इसके लिए? स्केरी था. स्केरी मतलब डरावना था. हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं छोड़ छाड़ करके ISM योगा फाउंडेशन का काम करते हैं, लेकिन डर लगता है बहुत. Still, the thought of giving up a regular paycheck was scary. Both Umania and I had come from single mother household whose earning was slightly above poverty line in a good year. हम दोनों के जो माँ बाप थे सिंगल मदर थी, पिताजी खत्म हो गए थे और बहुत गरीबी में हमने दिन जिए हैं. Neither of us was eager to revisit the financial austerity of our childhood. हम में से एक भी नहीं चाहता था कि गरीबी में रह करके, मुफलिसी में रह करके कुछ बड़ा काम करें. So I was still wavering. इसलिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि छोड़ूं. अब गांधी जी तो अपना कूद गए, बैरिस्ट्री छोड़ दिया, जेल में और क्रांति शुरू कर दी. ये बोलता है भैया मैं ऐसा नहीं कर सकता था. गांधी जी के पिताजी तो भाई अमीर थे. Then in 1 week in अगस्त के एक हफ्ते में 2 powerful things happened. 2 बड़ी बड़ी चीजें हुई. First was that Khan Academy was chosen a finalist for major award given by Technology Museum and of San Jose. किसी जगह पर अवार्ड मिल रहा था टेक्नोलॉजी कंपनी में. इसको ढेर सारी अवार्ड देते ना, एंट्री होती है, आपका आइडिया हमारे पास डालो, फिर हम चेक करेंगे कि आपको पैसा देना है कि नहीं देना है. तो उसका अवार्ड के लिए सिलेक्शन हो गया. सेकंड वाज एन ईमेल आई रिसीव्ड वाया यूट्यूब. और दूसरी क्या चीज थी? एक यूट्यूब में इसको मेल आया. क्या मेल आया? इट वॉज फ्रॉम अ स्टूडेंट हु वांटेड टू टेल मी दैट वेयर ही हैड कम फ्रॉम. एक बच्चे ने बताया कि मैं कहां से आया हूं. ब्लैक, काला है, निग्रो है वो. वर नॉट वेलकम्ड विथ ओपन आर्म्स इनटू स्कूल्स. स्कूलों में काले लोगों को बहुत इज्जत से नहीं देखते हैं. देन as a kid I had been forced fed medication to keep me from talking, chastised for not speaking out when called on. मतलब स्कूल में तो मुझे मम्मी दवाई दे देती थी ताकि मैं ज्यादा बोलूं ना, ज्यादा बोलेगा तो मार खाएगा. बोलता है with sorrow rather than anger he said no teacher had ever done me any good. बोलते किसी टीचर ने मेरे को बहुत हेल्प नहीं किया आज तक, पढ़ाया नहीं अच्छे से. Determined to give him a chance at quality education, his family saved enough money to move to a less prejudiced community, but still he wrote. बोलता है उसके माँ बाप ने किसी तरह से पैसा इकट्ठा किया और वहां से हटाकर किसी और जगह पर लेकर गए पढ़ाने के लिए. बोलता है विदाउट रियल मास्टरी ऑफ एलिमेंट्री मैथ आई वाज स्लो इन टू प्रोग्रेस. बोलता है लेकिन एलिमेंट्री मैथ नहीं आती थी मुझे. एलिमेंट्री मैथ मतलब ABC 1 2 3 4 गुणा भाग मल्टीप्लीकेशन, ये सब नहीं आता था बेचारे को. तो नहीं, सलमान खान को एक मेल आया. हाँ, सलमान खान के वीडियोज के रिलेशन में 2 बड़ी बड़ी घटना हुई. पहला तो कि क्या हुआ, अवार्ड मिला उसको, और दूसरा उसको ये मेल आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगी उसको. तो बोलता है विदाउट रियल, ये जो काला बच्चा है उसको अगर बोलता है मुझे अगर एलिमेंट्री मैथ नहीं आती तो मेरा प्रोग्रेस स्कूल में नहीं हो सकता था.
द यंग मैन हैड मेड टू कॉलेज दो ही वॉज स्टिल प्लेइंग कैचअप टू एट द स्टार्ट. बोलता है कॉलेज में घुस गया था, हालांकि उसको अभी स्टार्टिंग का पढ़ाई नहीं आता था. ही वॉन्टेड मी टू नो दैट ही वुड स्पेंड द एंटायर समर. हाँ राम जी, हाँ राम जी, हाँ. तो बोलता है द यंग मैन हैड मेड टू कॉलेज दो ही वॉज स्टिल प्लेइंग कैचअप एट द स्टार्ट. बोलता है शुरू में उसको दिक्कत हो रही थी, जो पढ़ाते थे समझ में नहीं आता था, लेकिन वो कॉलेज घुस गया. He wanted me to know that he would spend the entire summer on your YouTube page. बोलता है मैंने पूरी गर्मी भर 2-3-4 महीने तक मैंने तुम्हारे YouTube के लेक्चर देखे हैं. And I just wanted to thank you for everything you are doing. मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं जो आपने किया मेरे लिए. बोलता है and I just wanted to thank you for everything. Last week I tested for maths placement exam and I am now honors maths 200. I can say without any doubt you have changed my life and the lives of everyone in my family. बोलता तुम्हारे वीडियोस को देख देख करके मैंने मैथ्स का एग्जाम पास कर लिया. तुमने मेरी जिंदगी और मेरे पूरे परिवार की सबकी जिंदगी बदल दी. वाओ, पीपल वर्किंग एट हेज फंड आर नॉट यूज टू गेटिंग लेटर्स लाइक दैट. जो लोग हेज फंड में काम करते हैं इस तरह की चिट्ठी की उनकी आदत नहीं है. बिटवीन दैट ईमेल, द पोटेंशियल अवार्ड फ्रॉम म्यूजियम, जेरी प्रॉडिंग एंड वाइफ्स ब्लेसिंग. 4 चीजें उसको पुश कर रही थी. कौन कौन सी चीजें? पहला, इस तरह का चिट्ठी आया. दूसरा, पोटेंशियल अवार्ड, जो म्यूजियम से अवार्ड आने वाला था. तीसरा, जेरी उसको बार बार बोल रहा था चल चल पीछे चालू कर. और उसकी वाइफ ने भी कहा ठीक है करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी. आई डिसाइडेड टू टेक द प्लंज. मैंने प्लंज लेने का डिसाइड किया. प्लंज माने कूद जाते हैं बिना स्विमिंग के. स्विमिंग नहीं आती लेकिन गहरे में कूद जाते हैं. I figured I would be able to convince someone that Khan Academy was cause worth supporting and confidently told my wife that I would go back to regular job if this doesn't happen within a year. मैंने कहा यार लोगों को कन्विंस करेंगे, पैसा लगाओ, और नहीं हुआ तो 1 साल बाद क्या करेंगे, फिर नौकरी पे चले जाएंगे. इन रेट्रोस्पेक्ट, बोलता है अगर आज खड़ा होकर देखूं, आई वॉज अनबिलीवेबली नाइव. मैं बहुत नाइव था. नाइव मतलब बहुत बेवकूफ था. मैंने इतना ओवर कॉन्फिडेंट था. NAIVE, नाइव. नाइव बोलते हैं एकदम जो नया नहीं होता, एकदम नया काम चालू करता है. जैसे कोई कहे गाड़ी उड़ी अपना तुमने घर में चला लिया, बोलोगे रोड पे चला लूंगा, और तुम्हें पता नहीं रोड पे चलाने में क्या होता है. तो नाइव, मासूम देखा जाए नाइव का. बोलता है डिस्पाइट ऑलरेडी हैविंग मोर व्यूज ऑन यूट्यूब देन MIT ओपन कोर्सवेयर एंड स्टैनफोर्ड कंबाइंड. हालांकि मेरे वीडियोस पर MIT और स्टैनफोर्ड दोनों के जो वीडियोस हैं उनसे कंबाइंड टोटल वीडियोस वॉच से ज्यादा वॉच मेरे को हो चुके थे. फिर भी खान एकेडमी वॉज स्टिल 1 पर्सन ऑपरेशन रन आउट ऑफ क्लॉजेट. खान एकेडमी को कौन चलाता था? एक आदमी. कहां से? अपने क्लॉजेट से. एक छोटा सा कमरा था, उसमें कोने में बैठ करके अपना बनाता था वीडियोस. आई हैड नो एक्सपीरियंस रनिंग और रेजिंग मनी फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट. बोलते मेरे पास एक्सपीरियंस था ही नहीं कि कैसे एनजीओ के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है. मोस्ट डिस्करेजिंगली, अ फ्यू फाउंडेशन विलिंग टू टॉक टू मी वर अफ्रेड टू सपोर्ट समथिंग दैट नो वन एल्स हैड. बोलता है और जिनको पास में जाता था पैसा मांगने के लिए, बोलते थे वो डरते थे कि हम ऐसे कॉज को कैसे पैसा लगाते हैं कि कोई और अभी तुम्हारे पास लगाया नहीं है, तो हम पहले कैसे लगाएं. बोलता है आई कांट टेल यू हाउ मेनी टाइम्स आई हर्ड. मैं तुम्हें नहीं बता सकता कितनी बार मैंने क्या सुना है, पता है. वेल दिस साउंड्स एक्साइटिंग, बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा, बट हाउ कम नो वन एल्स हैज गिवन द मनी. बोलता है अभी तक तुम्हें किसी ने पैसे नहीं दिए. जहां जाओ यही बोलते थे लोग, अच्छा है लेकिन कोई अभी तक पैसा दिया नहीं, जब कोई देगा तब आना हमारे पास. सब यही बोलते थे. द स्ट्रेस बिगैन. बोलता है मेरे टेंशन बढ़ने लगा. बाय द 4th month nothing was burning like $5,000 a month out of saving while having toddler in the house to put strain on the marriage. हर महीने मेरा $5,000 खर्च होते थे. खाना पीना रहना. $5,000 मतलब कितना हो गया? ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए. तो यूएस में $5,000 एवरेज खर्चा है. यहां पर भी $5,000 महीना तो खर्चा है ही एवरेज आदमी का. और प्लस मेरे को घर में एक टॉडलर था, बच्चा गोद में, और बीवी. स्ट्रेन्ड मैरिज. The first sign of hope came when I was invited to meet some folks in Google on January 2010. जनवरी 2010 में गूगल में लोगों ने मुझे इसको बुलाया, आओ हमसे मिलो तुम्हारे आइडिया के बारे में. Apparently many of their senior engineers and executives had been using Khan Academy with their kids and wanted to hear more about it. बोलते हैं हम तुम्हारा वीडियोस अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज करते हैं, तो आओ बताओ तुम्हारा क्या है, थोड़ा समझिए.
The first meeting had about 10 people in it. I prepared some laminated slides. I called them my presentation placements that showed them screenshots of what I had built, testimonials from users, data from Peninsula Bridge program. मैंने कुछ स्लाइड्स बना रखे थे, उसमें डाटा थे, कुछ कितने लोग देख रहे हैं, लोगों का टेस्टिमोनियल क्या है, जैसे बच्चे का टेस्टिमोनियल था. I told them that I thought we could build a free virtual school for the world. मैंने उनको बताया कि हम फ्री वर्चुअल स्कूल बनाएंगे दुनिया के लिए. मतलब जैसे फ्री वेबसाइट है फेसबुक, जैसे फ्री सर्च इंजन है, हर बंदा कहीं से भी कभी भी यूज कर सकता है, ऐसे ही हम फ्री स्कूल बनाएंगे. वर्चुअल मतलब ऑनलाइन. वन विथ इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिस, फीडबैक, जिसमें इंस्ट्रक्शन रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा और फीडबैक भी रहेगा. We also talked about how we could use the data I was collecting to fine tune the experience. और जो डाटा हमको मिलेगा उससे हम अपना वेबसाइट को और अच्छा फाइन ट्यून करेंगे. Everyone seemed very sympathetic to what I was doing, but I still didn't have any real indication that this would lead to anything. सब सुन रहे थे ध्यान से, लेकिन कोई साफ साफ बता नहीं रहा कि पैसे कब मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, कुछ नहीं. फिर क्या हुआ? After few weeks, कुछ हफ्तों बाद, they invited me for a second meeting. दोबारा बुलाया. Now things became interesting. अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई. They asked me to write a proposal for what I would do with $2 million. अगर तुमको $2 million दे दिया जाए, $2 million कितना हो गया? करीब 8 करोड़ रुपए, 8-10 करोड़ रुपए अगर तुमको दे दिया जाए. नथिंग टू इन्वॉल्व, मतलब ज्यादा कुछ नहीं. 2 pages would do. 2 पेज में लिख के लाओ कि तुम क्या करोगे अगर तुमको $2 million दे दिया गया. $1 million पर पेज, नॉट बैड. एक पेज का $1 million बुरा नहीं है. Keep in mind that up to this point I had spent grand total of $2,000 on Khan Academy. अब तक मैंने टोटल कितना स्पेंड किया था खान अकेडमी पे? $2,000 वेबसाइट पर. चलो, I spent night writing and rewriting outline of how I would go about hiring an engineer team to build out software, how many videos I would produce in a year, and how many students we could reach in 5 or 10 years. I sent it in and waited. मैंने लिखा उसमें रात को कितने वीडियोस एक साल में बना सकते हैं, एक महीने में कितने बना सकते हैं, कितने बच्चे उसको सुन सकते हैं, कितने कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, और उसको भेजा और मैंने वेट किया. I got few reassurances. फिर हमको assurances मिला. ठीक है देख के बताएंगे तुम्हें. I got few assurances over the next few months that they were seriously looking at my proposal. But by this time, I had become too cynical about the foundation world to expect anything. बोलता लेकिन अब तक मैं थोड़ा cynical हो चुका था. cynical मतलब विश्वास नहीं करता अब मैं. कोई अगर बोलता है ठीक है बताएंगे, इसका मतलब मुझे मालूम पड़ गया वो नहीं बताएगा, सोच रहा है. Within few months, और कुछ हफ्तों में क्या किया? I began updating my resume. मैंने अपना बायोडाटा फिर से ठीक करना शुरू कर दिया. क्यों? फिर नौकरी करेंगे जाके. I had realized I had less tolerance for digging into my saving than I thought. बोलता है मैं अपनी सेविंग में से पैसा नहीं निकाल सकता. मेरे को टेंशन होती है. I wasn't even sure if I could find a job of finance anymore. मुझे पक्का नहीं था मुझे नौकरी भी मिलेगी. क्यों? After all, most employers weren't used to hiring people who would quit their job to make YouTube videos for a year. मतलब कौन रखेगा? बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जॉब कैसे रखते हैं? आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, कितने दिन काम किया, क्या किया. बोलते हैं पूछेंगे तुमने क्या किया पिछले 1 साल? मैंने वीडियोस बैठ के बनाया. मतलब तुम किसी काम के नहीं हो. देन अप्रैल में कुछ हुआ. I got another unexpected and providential email. Providential बड़ा अच्छा वर्ड है. Providential is opposite of कोइंसिडेंस. कोइंसिडेंस मतलब तुक्का. प्रोविडेंशियल मतलब जो मास्टर बोलते हैं जनोगा में, किसी बड़ी एनर्जी ने तुम्हारे लिए ये मीटिंग डिसाइड कर रखी थी. एंड दिस वाज द अपॉइंटेड टाइम. बोलता है मेरे को एक अनएक्सपेक्टेड एंड प्रोविडेंशियल ईमेल आया. द सब्जेक्ट लाइन वाज, उसमें लिखा क्या था सब्जेक्ट में? आई एम अ बिग फैन. मैं तुम्हारा बड़ा फैन हूं. So, of course, I opened it at once. मैंने फटाफट खोला उसको. A woman whose name I did not immediately recognize was asking for an address where she could send Academy a donation. एक औरत ने मेल में लिखा मैं तुम्हें डोनेशन कहां भेजूं. In itself, this was not so unusual. ये बहुत बड़ी बात नहीं थी. Many people had already donated $5, $10 and even $100 via PayPal. PayPal एक वेबसाइट है जिसके जरिए आप पैसे डाल सकते हैं. बहुत से लोगों ने $5, $10, $100 तक डाला था. But this time, a check of $10,000 arrived in the mail. $10,000 का मेल में चेक आया, तकरीबन 5 लाख रुपए.
द सेंडर वॉज नेम्ड एन डोअर, उसका नाम था एन डोअर. आफ्टर लिटिल फ्रेनेटिक वेब रिसर्च आई रियलाइज्ड दैट एन वॉज द वाइफ ऑफ फेम्ड वेंचर कैपिटलिस्ट जॉन डोअर. जॉन डोअर बहुत बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट है, पैसा निवेशक, जैसे जैसे वैरेन बफेट है. I sent her an email thanking her for the generous support and she wrote back suggesting we have lunch. मैंने उसको मेल किया धन्यवाद करते हुए और उसने कहा कि आओ बैठ के साथ में लंच करते हैं. We agreed to meet in May in downtown Palo Alto, जहां पर ढेर सारी सिलिकॉन वैलीज की कंपनियां हैं, वहां पर हमने मई में मिलने के लिए डिसाइड किया. Anne arrived on her green blue bicycle, वो एक साइकिल पर आई. We talked about Khan Academy could be what Khan Academy से हम क्या कर सकते हैं. When Anne asked how I was supporting myself and my family, उसने पूछा अपने परिवार को और देखभाल कैसे करते हो, खर्चा कैसे चल रहा है. I answered, मैंने उसको बताया, trying not to sound too desperate, मैं बहुत desperate नहीं साउंड करना चाहता था कि मुझे प्लीज प्लीज कुछ गिफ्ट करो, ऐसा नहीं. बोलता है I'm not, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं. We are living off the saving, बोलता है हम सेविंग में से खा रहे हैं अभी. She nodded, उसने क्या किया, नॉट किया. And we went out, फिर हम चले गए. आफ्टर अबाउट 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद क्या हुआ, आई गॉट अ टेक्स्ट मैसेज, मुझे एक एसएमएस आया. एज आई वॉज पार्किंग इन माई ड्राइववे, जब मैं कार अपनी बाहर निकाल कर पार्क करने वाला था. इट वॉज फ्रॉम एन, उन्हीं से, एन डोअर. यू नीड टू सपोर्ट योर फैमिली योर सेल्फ, तुम्हें अपने परिवार का खर्चा ठीक से रखना चाहिए. आई एम सेंडिंग अ चेक ऑफ $100,000 राइट नाउ. मैं $1,00,000 भेज रही हूं अभी तुरंत, ताकि तुम अपने परिवार का देखभाल कर सको. तो कितना हो गया, तकरीबन $1,00,000, करीब 50 लाख रुपए. आई ऑलमोस्ट क्रैश्ड इनटू द गैराज डोर. मेरी गाड़ी एक्सीडेंट होते. एन का नेक्स्ट मैसेज वॉज द बिगिनिंग ऑफ सरियल सीरीज ऑफ इवेंट्स, ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट जो रियल नहीं लगते. 2 months later, 2 महीने बाद, Aragon and I were running out a little 1-week summer camp for the second year. अगले साल में हम किसी स्कूल के कैंप, समर कैंप कर रहे थे स्कूल में. One afternoon while I had 20 kids working on one of my crazy projects, एक मेरा प्रोजेक्ट था, उस पर 20 बच्चे काम कर रहे थे. I got a text message from Anne, एक एसएमएस आया. Actually I got several of her in row, 3-4 मैसेज साथ में आए. They read something like this, उसमें क्या लिखा था, at Aspen, मैं एस्पेन में हूं. Hundreds of people in audience में बहुत से लोग हैं. बिल गेट्स ऑन स्टेज, बिल गेट्स स्टेज पर बैठे हैं, टॉकिंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं. गुड डे, वाइफ लेट यू क्विट जॉब, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए अलाउ किया, अच्छी बात है. बस. व्हाट वर दीज हाईक्यूज रियली सेइंग, इन हाईक्यू का मतलब क्या है. हाईक्यू मतलब जानते हैं क्या होता है, हाईक्यू बड़ा स्पेशल वर्ड है. जापान में जो मास्टर्स होते हैं, जेन मास्टर्स, वो अपने शिष्यों को हाईक्यू देते हैं, एक सवाल. उस सवाल का मतलब यह होता है, उसमें जाकर के खूब देर तक स्टडी करो, सोचो. जैसे एक हाईक्यू है, साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, एक हाथ से ताली बजाया हुआ, उसका आवाज, उसकी आवाज कैसी होगी. आप कहेंगे कुछ आवाज ही नहीं होगी, तो मास्टर कह रहे नहीं, जाओ इसके ऊपर मेडिटेशन करो. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, इसको बोलते थे हाईक्यूज. एक हाईक्यू और भी होता है, उसको शॉर्ट, ये पोएम्स होते थे बेसिकली, ताकि आपको गहराई में ले जा सके. तो बोलता है ये हाईक्यू क्या है. मैं एस्पेन में हूं, बहुत ढेर सारे लोग हैं, बिल गेट्स तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, तुम्हारी बीवी ने तुमको जॉब छोड़ने के लिए, अच्छा है. बस. व्हाट वर दीज हाईक्यूज रियली सेइंग, मे बी दीज मैसेजेस आर मेंट फॉर समवन एल्स, शायद किसी और को भेज रही थी, मुझे आ गया. मे बी दे वर सम टाइप ऑफ प्रैंक, हो सकता है कोई मेरे साथ मस्ती कर रहा हो. आई बूटेड अ स्टूडेंट ऑफ द कंप्यूटर, मैंने बच्चे को कंप्यूटर में से हटाया नियरेस्ट मी एंड बिगैन टू सर्च फॉर कंफर्मेशन, मैं कंफर्मेशन चेक करने लगा. श्योर इनफ, पक्का, पीपल वर ऑलरेडी ब्लॉगिंग एंड ट्वीटिंग अबाउट इट, लोग इसके बारे में ब्लॉगिंग कर रहे थे और ट्वीटिंग कर रहे थे. बिल गेट्स वॉज ऑन स्टेज एट द एस्पेन आइडियाज फेस्टिवल, एस्पेन में एक आइडिया फेस्टिवल हुआ था, उसमें बिल गेट्स स्टेज पर थे, टॉकिंग अबाउट हाउ ही वॉज अ फैन ऑफ खान अकेडमी, बता रहे थे मैं खान अकेडमी का फैन हूं, एंड वॉज यूजिंग इट फॉर हिज ओन लर्निंग एंड फॉर हिज किड्स, मैं खुद भी उससे पढ़ता हूं और अपने बच्चों को भी पढ़ाता हूं. My mind immediately pictured all of half-assed videos. दिमाग मेरे जो वीडियोस थे उनको पिक्चर करने लगा. I had made for my cousin
where my son is screaming in the background, or I'm trying to cram in concept before my wife comes home from work. Did Bill Gates really watch these? बोलते हैं मैंने इतना बेकार वीडियोस बनाया, मेरा बच्चा पीछे कहीं रो रहा है, मेरी वाइफ आने वाली है, उसके पहले फटाफट वीडियो बनाया. ये सब बिल गेट्स ने देखा सही में? The next few days were strange. और अगले कुछ दिन क्या थे? स्ट्रेंज थे, अजीबोगरीब थे. आई हैड इवेंचुअली फाउंड वीडियोज फुटेज ऑफ दैट इवेंट. जो वहां पर हुआ उसका मैंने वीडियो भी देखा. आई न्यू इट हैड रियली हैपेंड. मुझे पक्का था कि पक्का हो गया कि ऐसा कुछ हुआ था. बट वॉट वॉज आई टू डू नेक्स्ट? लेकिन मैं अब क्या करूं? ठीक है, बिल गेट्स ने मेरे बारे में बात किया, फिर क्या? कॉल हिम, उसको फोन करूं? इट्स नॉट लाइक बिल गेट्स वॉज लिस्टेड ऑन द फोन बुक. उसका फोन नंबर कहां से लेकर आओ? बिल गेट्स का फोन नंबर कोई फोन बुक में थोड़ी रखा हुआ है. आफ्टर अ वीक और सो, कुछ हफ्ते, एक आध हफ्ते बाद, आई गॉट अ मेल फॉलोड बाय अ फोन कॉल फ्रॉम गेट्स चीफ ऑफ स्टाफ. बिल गेट्स के चीफ ऑफ स्टाफ में से एक मुझे मेल आया और फोन आया. ही टोल्ड मी दैट इफ आई हैड some time available, Bill would like to fly me to Seattle to meet and see how he could support the Khan Academy. तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप आइए, फ्लाई करके हमारे पास सियाटल में आइए, देखते हैं हम आपके काम को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं. I was staring at my calendar as he was asking my availability. जब मुझे पूछ रहा था कि आपके अवेलेबल, अपने कैलेंडर को देख रहा था, घूर रहा था. It was completely blank for the next month. अगले महीने कुछ नहीं था, खाली था. Sitting on my closet and trying to sound cool as possible, I said, मैं थोड़ा cool दिखने की कोशिश किया. मैंने बोला, sure, I think I could squeeze something in. बोलता है, ठीक है, मैं टाइम निकाल के आ जाऊंगा. The meeting happened on August 22. 22 अगस्त को, इसके लिए बड़ा दिन रहा होगा, इसलिए डेट लिखा है इसने. अभी तक खाली मंथ लिखता था. 22 अगस्त को at Bill Gates' office in Kirkland, Washington में. They overlooked the water and were somewhat nicer than my closet. उसका ऑफिस पानी, झील के किनारे था और नदी, जो मेरे क्लोजेट से थोड़ा बेटर था उसका ऑफिस. I was waiting in conference room with the now overused presentation placement in hand. और जो मैं अभी कार्ड सबको प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन था ना, बार बार यूज करते करते थोड़ा खराब से हो गए थे, उसको लेकर बैठा हुआ था. With several other people from Gates Foundation. और भी बहुत से लोग थे उनके फाउंडेशन से लोग. I think I was visibly nervous. मैं काफी नर्वस था और लोग देख पा रहे थे. So they reassured me that Bill is just another human being. चिंता मत करो, बिल भी एक आदमी है तुम्हारी हमारी तरह. He is completely cool है, टेंशन मत लो. This relaxed me a bit and I started to get little chatty. इससे थोड़ा मेरा टेंशन कम हुआ तो मैंने बातचीत करना शुरू किया, चैटी हो गया. After few minutes, कुछ देर बाद, all of a sudden, अचानक, everyone in the room began to look a bit more serious than they had 30 seconds before. थोड़ा लोग चुप हो गए, सीरियस हो गए. Bill Gates had walked in and was standing behind me. Bill Gates अंदर आए और मेरे पीछे खड़े हो गए. Yeah, just another human being. हाँ, आदमी तो है, मैं मन में सोच रहा था. I jolted up. मैं खड़ा हो गया. Shook his hand, उनसे हाथ मिलाया and said, nice to meet you. आपसे मिलकर खुशी हुई. He sat down. Then everyone kind of just waited. और तब सब लोग बैठ करके वेट कर रहे थे. Realizing this was my cue. तब मुझे लगा कि ये मेरा क्या है? क्यू है. ये मेरा टाइम है जब मुझे अपना कुछ बोलना है. I spent next 15 minutes talking about what I thought that Khan Academy could do and how we would do it. मैं अगले 15 मिनट तक मैंने क्या बोला कि हम खान अकेडमी के साथ क्या करेंगे, आगे कैसे करेंगे. खान अकेडमी. Bill politely nodded throughout. चुपचाप सुनता रहा, नॉड करता रहा. I frankly didn't even know what was I saying. मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा था. 20% of my brain was doing the talking. खाली 20% ब्रेन मेरा बात कर रहा था. Other 80% kept thinking. बाकी 80% खाली सोच रहा था. क्या सोच रहा था? Do you realize that you are talking to Bill Gates? तुम पता है किससे बात कर रहे हो? बिल गेट्स से बात कर रहे हो. Right there. Next to you at the table, तुम्हारे सामने टेबल पे बैठा है, कैपिटल में लिखा है BILLGATES, बिल गेट्स. लुक, इट्स बिल गेट्स है. यू बेटर डोंट स्क्रू अप. इसको, ये अपॉर्चुनिटी इसको बर्बाद मत करना. डोंट इवन थिंक अबाउट क्रैकिंग एनी ऑफ दो स्टूपिड जोक्स. और कोई ऐसा फालतू का जोक मत बोल देना उसके साथ, उसको खराब लग जाएगा. देखो, इसने प्रैक्टिस किया था पिछले 1 साल 1.5 साल से, लोगों के पास जा जाकर बोला था कि क्या करेगा. सब उसकी क्या हो गई थी, अब हैबिट में आ गई थी. He asked me a few questions and then said simply, उसने कुछ क्वेश्चन पूछे,
दिस इज ग्रेट, बहुत अच्छा है. 2 days later, 2 दिन बाद क्या हुआ? An article about Khan Academy came out in Fortune magazine. Fortune magazine पता है क्या है? It is one of the best magazines in the world. एक आर्टिकल आया, इट वॉज टाइटल्ड बिल गेट्स फेवरेट टीचर. उसमें आर्टिकल आया बिल गेट्स का फेवरेट टीचर. आई हैड टॉक्ड टू द ऑथर डेविड कैप्लन अ फ्यू वीक्स प्रायर एंड न्यू दैट ही हैड also talk to Gates, but still that headline was unreal. लेकिन एक हेडलाइन बिल गेट्स के साथ मेरा नाम, वो तो अनरियल था एकदम. द आर्टिकल मेड माई मदर क्राई. उस आर्टिकल को पढ़ के मेरी माँ ने क्या किया? रो दी. आई थिंक इट वॉज द फर्स्ट टाइम शी वॉजन कंप्लीटली अनॉयड. पहली बार वो मुझसे गुस्सा नहीं थी. क्यों? दैट आई हैड नॉट गॉन टू मेडिकल स्कूल. उसकी माँ चाहती थी कि वो डॉक्टर बन जाए और उसको कोसती थी तो क्यों डॉक्टर नहीं बना. लेकिन अब पहली बार उसको लगा चल मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बना तो कोई बात नहीं. बाय सितंबर it became clear that Gates Foundation would fund Khan Academy $1.5 million grant so that we could get office space and hire a team of 5 people. सितंबर में डिसाइड हुआ कितना पैसा लगाएंगे? $1.5 million, करीब $15 लाख. तकरीबन कितना हो गया? करीब जो भी हो गया, काफी हो गया, करीब 30-40 करोड़ रुपए अंदाजे में, ऑलमोस्ट. हाँ, करीब 75 करोड़ रुपए, ताकि ये लोग अपना ऑफिस खोल सकें और 5 लोगों का टीम रख सकें. एंड दे लेटर गेव $4 million टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट. और उसके बाद प्रोजेक्ट को और सपोर्ट करने के लिए कितना दिया? $4 million और $40 लाख और दिया. Google also announced that it was awarding $2 million to the Khan Academy to further build out our exercise library and to translate our content into 10 most spoken world languages. और $2 million लगाया, $20 लाख और इससे ताकि उनको लाइब्रेरी बन सके अच्छी सी और इनके वीडियोस को 10 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकें. This was the part of the project 1000 whose goal was to fund 5 ideas to change the world. Selected from 1.5 lakh 1,50,000 सबमिशंस. मतलब ढेर सारे सबमिशंस गए थे गूगल में, 1.5 लाख सबमिशन प्रोजेक्ट्स के. उसमें से सेलेक्ट हुआ था 10 लोग थे, उसमें से ये भी था. इट सीम्ड दैट इट वाज टाइम फॉर मी टू कम आउट ऑफ द क्लोजेट. अब मुझे क्लोजेट से बाहर निकलकर एक ऑफिस बनाना था.